नमस्कार। मध्य प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना का नव जागरण हो रहा है और विरासत से विकास की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। गीता भवनों के लोकार्पण माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त किया जाया है। वहीं टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और टैलेंट के त्रिवेणी संगम से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी सिंगल्स को वैश्विक पहचान दिलाने और पर्यटन में प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाए रखने का भी संकल्प दोहराया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक चेतना का जो नव जागरण हुआ, ये वाकई अद्भुत है और मध्य प्रदेश उसका साक्षी बन रहा है। एक तरफ हम श्री राम वनगमन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ चित्रकूट को भी अद्भुत धाम बनाने जा रहा है। ऐसे महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भगवान कृष्ण ने अगर शिक्षा ग्रहण की तो सांदीपनि आश्रम को भी हम अद्भुत दिव्य भव्य बना रहे हैं और जहां जहां उनकी लीलाएं हुई, ऐसे प्रत्येक स्थान को भी हम तीर्थ बनाकर उसका विकास करने के लिए संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब प्रत्येक विकास खंड में वृंदावन ग्राम की बात कर रहे हैं और नगरीय क्षेत्र में गीता भवन की बात कर रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। जबलपुर और इंदौर में गीता भवन प्रारंभ भी हो गए। ये हमारी अपने सरकार के काम करने का तरीका है। तो विरासत से विकास के लिए भी हमारी सरकार ने जिनको भुला दिया उनको स्मरण कराने का काम करते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर दमोह में कैबिनेट करते हुए हमारे धर्मेंद्र जी के विधानसभा क्षेत्र में संग्रामपुर में हमने रानी दुर्गावती जी को स्मरण किया। जबलपुर में हमारी फिर रानी दुर्गावती की मूल राजधानी पर उस भाव को प्रकट किया जो पूर्वजों के प्रति होना चाहिए। मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट, इस त्रिवेणी का संगम हो चुका है। ऐसे में 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के आशा अपेक्षा का केंद्र हमारा राज्य है। सुशासन को लेकर भी हमारी सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मूल मंत्र के आधार पर आगे बढ़ रही है। उच्च शिक्षा के अंदर भी सिंहस्थ का आयोजन ये हमारे प्रदेश के लिए नहीं, उज्जैन के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और विश्व का सबसे बड़ा मेला सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा कार्यक्रम, ये सबके लिए गौरव की बात है। जब विश्व के लोग आएंगे, देश के लोग आएंगे तो उनके प्रबंधन करना हमारा काम है। इसलिए बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन को भी वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए हमारी सरकार ने सभी प्रबंधन किए। सिंहस्थ 2028 को सफल बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पे कर रहे हैं, जहां हम सनातन परंपरा, सांस्कृतिक शक्ति, वैश्विक आध्यात्मिक नेतृत्व को विराट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से राज्य का बजट बढ़ा है, वैसे प्रदेश में प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण से अकेला एकमात्र राज्य है जहां पर 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक हमारे राज्य में आए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह हमारी वैश्विक पहचान को भी बढ़ाता है, आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ाता है और विभाग के बजट में भी इसीलिए हमने 47.4% की वृद्धि की। यशस्वी